अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज की हमारी ये वीडियो फाइवर के अकॉर्डिंग है कि फाइवर के ऊपर अकाउंट को कैसे बूस्ट किया जाता है। एंड सेकंड लेवल में हम ये चेक करेंगे कि कीवर्ड्स कैसे तलाश किए जाते हैं जिसकी वजह से हमारी जो गिग है वो रैंक करती है। आज की ये वीडियो जो है इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर होगी और इनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताऊँगा, क्योंकि कोर्स के अंदर बता रखी हैं लेकिन वो चीज़ें इतनी डिटेल्स के साथ हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते और ना ही आपसे अंडरस्टैंड हो रही होती है। मैंने कई बार कहा है कि जो चैनल है न्यू है, आप नीचे कमेंट कर दिया करें, जो भी इशू हो, कोई भी बात हो, आप बजाय फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करने के इसी के नीचे कमेंट कर दिया करें, ताकि अगर दूसरे को ये बात समझ नहीं आ रही तो वो भी इस आंसर से समझ जाए। और एक वक्त में हम एक ही चीज़ को लेकर जब एक चीज़ को डिस्कस करते हुए उसका आंसर करेंगे तो बाकी जो 10-12 लोग होंगे उसको देखने वाले, वो भी उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो फाइवर के ऊपर अकाउंट को बूस्ट कैसे करना है, उसकी एक पॉलिसी है, वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ वैसे आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक रखना चाहता हूँ, वो ये है कि फाइवर के ऊपर आपने अपने अकाउंट के अंदर लैंग्वेज का जो ऑप्शन है उसको इंक्रीज़ करना है, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी है, लैंग्वेज ऐड करनी है। कैसे? अगर आपको इंग्लिश आती है वेल एंड गुड, उर्दू आती है वेल एंड गुड, हिंदी नहीं आती सो हिंदी को भी ऐड करना है। और सबसे ज़्यादा अपनी मार्केट देखिए, कहाँ की मार्केट में कहाँ का कस्टमर ज़्यादा है। स्पेनिश जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, सो हमने मार्केट स्पेनिश के लोगों के लिए भी रखी है, क्योंकि ग्राफिक का काम वो भी करवाते हैं। यानी कि फाइवर के ऊपर जितनी भी सर्विसेज हैं उसके अकॉर्डिंग स्पेनिश लोग भी बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। लेकिन इशू ये है कि वो इंग्लिश नहीं बोलते और हमारे अकाउंट के अंदर इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंग्लिश तो होती है, स्पेनिश नहीं होती। सो जब वो सर्चिंग करते हैं और वो चाहते हैं कि कोई स्पेनिश बंदा उनके साथ बात करे या स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर उनके साथ कोई बात करे, उनके इशू को समझे, सो हमारे अकाउंट के अंदर ऐसी सेटिंग नहीं होती जिसकी वजह से हमारा अकाउंट वहाँ पर नहीं पहुँचता। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि लैंग्वेज के ऑप्शन को कैसे आपने इंक्रीज़ करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, और आगे चल के मज़ीद बताऊँगा कि किस कंट्री के लोग और क्या क्या सर्च करते हैं और उनकी लैंग्वेज क्या क्या है और उसको कैसे सेट करना है, वो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर बताऊँगा। लेकिन अब आ जाते हैं हमारी गिग रैंक कैसे करती है। गिग रैंक करने के अकॉर्डिंग मैं आपको एक गिग दिखाऊंगा जिसके ऊपर 600 अबव इम्प्रेशंस हैं। सो वो गिग कहाँ लगी, उसकी एक मिस्टेक है, वो आपने नहीं करनी। इम्प्रेशंस बनते हैं, क्लिक्स भी बनते हैं, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि वहाँ के ऊपर जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर लोगों के पास क्यू शीट के अंदर ऑर्डर्स पड़े होते हैं। सो वहाँ पर नए सेलर के लिए कंपटीशन में जाना, काम हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। फाइवर के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि गिग रैंक हो जाए, इम्प्रेशन ज़्यादा आ जाएँ, क्लिक्स ज़्यादा आएँ और ऑर्डर्स आ जाएँ। ये 3 मकसद के लिए आप फाइवर के ऊपर गिग बनाते हैं। लेकिन आप इसमें क्या मिस्टेक करते हो, इसके लिए जो कीवर्ड्स हैं कहाँ से उठाने, कैसे लगाने, और इसके साथ साथ कहाँ पर गिग नहीं लगानी, सो उसके लिए लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, हम इस वक्त अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और ये मेरी एक प्रोफाइल है और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने फाइवर के अकाउंट को बूस्ट कैसे करना है। यानी कि ये एक प्रोफाइल है और इसके अंदर हमने ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर ये प्रोफाइल बना रखी है और इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, जैसे कि डिज़ाइनर, ग्राफिक और प्रोफेशनल और वर्किंग एज आ, इस तरह के हमने कीवर्ड्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड किए, जिसकी वजह से ये प्रोफाइल सर्चिंग में आती है। और इसकी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इम्प्रेशंस बहुत आउट क्लास हैं और जस्ट इसकी जो गिग्स हैं वो कंपटीशन के अंदर लगी हुई हैं, हाई कंपटीशन के अंदर इसकी गिग्स लगी हुई हैं। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ क्लासेस के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने इनको कैसे वहाँ पर कन्वर्ट करना है और फिर कैसे बूस्टिंग करनी है और फिर कैसे हमें जो ऑर्डर्स हैं वो कैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपनी इस प्रोफाइल को, अपने इस अकाउंट की इस प्रोफाइल को यानी कि सेलर अकाउंट को बूस्ट कैसे करना है। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी देखें
तो यही कीवर्ड्स अगेन टू अगेन यूज्ड हो रहे हैं और ये देख सकते हैं आप। और इसी तरह यहाँ पर और इसी तरह यहाँ पर ये सारे सर्चिंग कीवर्ड्स हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको इंटरनेट के ऊपर काम करने के हवाले से या काम लेने के हवाले से लोग सर्च कर रहे होते हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक है, उसके अंदर हम ये चीज़ें सारी डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि याद रखिएगा कि अपनी जो प्रोफाइल है उसका जो आपने छोटा सा टाइटल देना है उसके अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए। हम आगे चल के देखेंगे कि कीवर्ड्स कहाँ से उठाने हैं और किस तरह से हमें पता चलता है कि ये कीवर्ड्स जो है वो सर्चिंग के अंदर आते हैं। सो यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस के अंदर हमने वही साइंस लड़ाई है। अब इस चीज़ की वजह से भी अकाउंट बूस्ट होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर इंप्रेशंस आ रहे हैं। ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हाई कंपटीशन के अंदर गिग्स ये वाली लगाई गई हैं। ये गिग भी हाई कंपटीशन के अंदर है। रेट जो है वो नामुनासिब है, $15 $5 से आपने स्टार्ट करना चाहिए था और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके अंदर कंपटीशन आ रहा है। हम इस चीज़ को भी आगे चल के जो है वो डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर अब मज़ीद हमने इस प्रोफाइल को सर्चिंग के अंदर लाना है बड़े लेवल के अंदर। हम चाहते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं जो अपने जो है वो बड़ी स्मूथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं काम लेने के हवाले से या काम करके देने के हवाले से, तो आपके पास काम भी आ जाता है। लेकिन फिर भी आपके पास ये लोग तभी पहुंचेंगे जब आपने इनकी लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर रखा होगा। कैसे करना है? वेरी सिंपल है। आपने अपने अकाउंट के ऊपर आके यहाँ से प्रोफाइल के ऊपर चले जाना है और यहाँ से प्रोफाइल के साथ नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे इसके बाद जो है वो आपके सामने एक नई जो है वो विंडो खुल के आ जाएगी और उसके ऊपर आपने अपने अकाउंट के हवाले से यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू माय प्रोफाइल, और आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद अपनी उसी जो है वो पेज के ऊपर आ जाना है, उसी सेटिंग के अंदर आ जाना है जहाँ पर हम इस जो है वो अकाउंट को बूस्ट करने के हवाले से डिफरेंट लैंग्वेज के हवाले से कुछ लोग जो होते हैं वो सर्च के अंदर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि मुझे इस लैंग्वेज का बंदा अपने काम के हवाले से रिक्वायर्ड है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ डिस्क्रिप्शन के हवाले से भी। और हमने फाइवर कोर्स के अंदर मैं आपको कहूँगा ये जस्ट एक स्किल है, एक ट्रिक है। आपने अगर फाइवर को बड़े डीपली समझना है और फाइवर के सारे इंटरफेस को बड़े आला तरीके से समझना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे उस कोर्स को देखना मत भूलिएगा। उसकी मैंने पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है। आपने जस्ट मेरे इसी यूट्यूब चैनल के अंदर उसको सर्च करना है, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक है वो भी प्रोवाइड करूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उस जो है प्लेलिस्ट का आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो यहाँ से हमने सिंपली क्या करना है, ऐड न्यू करना है। यहाँ पर मैंने आपको बता रखा था कि स्पेनिश जो है वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। वेरी सिंपल, आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये कहता है कि आपका लेवल कैसा है इसमें, आपने ज़रा भी नहीं परेशान होना इसके हवाले से। और आपने क्या करना है कि जब आप इस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं कि आप नॉर्मली इसको समझ सकते हैं, जिस एतबार से मैं आपको कहूँगा कि आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लें और इसके बाद इसको ऐड कर दें। अब आप ये सोच रहे हैं कि यार अब ये बंदा मेरे पास आएगा, ये स्पेनिश बोलेगा, मैं कैसे अंडरस्टैंड करूँगा, कैसे रिप्लाई करूँगा? तो आपने सिंपली गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ कर लेना है और ये गूगल ट्रांसलेटर जो है वो आपकी पूरी हेल्प करेगा। अगर यहाँ पर भी कहीं पर आपको कोई इशू आ रहा है, आप समझते हैं कि यार प्रॉपर कोई कम्युनिकेशन बन नहीं पा रहा हो, किसी किस्म की आप ये समझते हैं कि बात को समझाने में या बात को समझने में परेशानी आ रही है और आप चाहते हैं कि यार इसको प्रॉपर तरीके से समझा जाए, कोई इसकी जो है वो ग्रामर के अकॉर्डिंग इसको समझा जाए, तो उसके लिए वेरी सिंपल है। आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ। ये वो चीज़ है जो शायद आप कहीं पर भी आपको ये ना बताई गई हो। जो फाइवर पे काम करने वाले लोग हैं, जो फ्रीलांसिंग के अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं, उन लोगों ने ये एक्सटेंशन डाउनलोड की होती है, जिसकी वजह से ये बड़े काम की जो चीज़ें हैं उनको एड्रेस कर रहे होते हैं। ये है ग्रामरली जो है वो आपने क्रोम से डाउनलोड कर लेनी है। सिंपली आपने यहाँ पर जो गूगल सर्च बार है उसके अंदर आपने लिखना है और लिखने के बाद ये आपको बड़ी इजीली, बड़ी आसानी के साथ आपको अवेलेबल हो जाएगी और आपने इसको गूगल पर सर्च करने के बाद डाउनलोड कर लेना है। जैसे आपने डाउनलोड करना है और यहाँ पर आके आपने इसको पिन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको कर रखा है। सो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर मैंने बताना है कि आपने स्पेनिश को ऐड कर लिया। अब मैं आपको और बताता हूँ आप
क्या करें, जर्मनी के लोगों को अटैच करें। अब जर्मनी के अंदर कौन सी ज़ुबान बोली जाती है या किस तरह की ज़ुबान बोली जाती है, आपने जस्ट जी लिखना है, और सॉरी जिम कह रहा हूँ, ये जी लिखना है और आपके सामने ये आ जाए कि यहाँ का भी बहुत अच्छा कस्टमर आ रहा होता है और बहुत ज़्यादा जो है वो इसके अंदर चीज़ें जो है वो ऐड हुई होती हैं। यहाँ पर अब जो लैंग्वेज आपने ऐड करनी थी, ये हमारी 4 लैंग्वेज ऐड हो चुकी हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आया कि उर्दू मेरी लैंग्वेज है, लेकिन मुझे इस वक्त किसी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने टारगेट को अचीव करना है, और मैं इसको फ्लूट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का कस्टमर आना चाहिए, वो भी इंग्लिश बोल लेता है। अगर नहीं भी बोलता तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल होती है हम उसको चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए अमेरिकन के हवाले से कुछ डिफरेंट लैंग्वेज का यहाँ पर कहा गया है, और इसी तरह हम चेक कर लेते हैं कि दीगर जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं। हम अरबिक भी कर सकते हैं, यहाँ के भी बहुत अच्छे लोग आ सकते हैं, बहुत काम होता है यहाँ पर। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि अरब कंट्रीज़ के अंदर जो काम करवाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर होते हैं। ये सिंपल सा टास्क था और इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इनके अकॉर्डिंग जो है वो हम मज़ीद सेटिंग कर लेते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि हम किसी बंदे ने अगर कोई चाहता है कि वो बेसिक के अकॉर्डिंग और उससे बढ़कर यानी कि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हुए आपके साथ बात करें, क्योंकि उन लोगों ने बड़े तरीके से काम लेना होता है और वो ये चाहते हैं कि उनके पास प्रोफेशनली लोग आएँ। तो मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इन सारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अरब के अंदर भी मेरी जो है वो प्रोफाइल नज़र आएगी, इसी तरह जर्मनी के अंदर नज़र आएगी, स्पेनिश के अंदर नज़र आएगी, इसी तरह इंग्लिश यानी कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, इसी तरह जितने भी यूरोपीय कंट्रीज़ हैं और मैक्सिमम जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, इंडिया के अंदर भी बोली जाती है। सो वहाँ पर मेरा ये अकाउंट जो है वो सर्च बार के अंदर आएगा। अब ये बूस्टिंग वाला सीन तो हमने समझ लिया। अब सेकंड ऑप्शन है कि कीवर्ड्स कहाँ से ढूंढे जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपने जो ये गिग लगानी होती है, इस गिग के लिए आपने कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ बताने लगा हूँ कीवर्ड्स के साथ जिसको आप समझने के बाद एक बहुत अच्छी प्रोफाइल और बहुत ही अच्छी किस्म की गिग लगा सकते हो। यहाँ पर मैं ये देखें वर्ड्स लिखता हूँ, ऑडियो लिखने की कोशिश करता हूँ तो ये लफ्ज़ आ रहा है ऑडियो एडिटिंग, और ये सारी चीज़ें ऑडियो एडिटिंग के अकॉर्डिंग लोग सर्च कर रहे हैं। ये आपके सारे कीवर्ड्स हैं, और इन कीवर्ड्स के ऊपर अगर आप गिग लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर गिग के अकॉर्डिंग मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो इस अकाउंट के अंदर ऑलरेडी हमें डिस्टर्ब कर रही है। क्यों डिस्टर्ब कर रही है? क्योंकि इस अकाउंट के अंदर जो है वो जो गिग है वो हाई कंपटीशन के अंदर लगाई गई है, हाई कंपटीशन लेवल के अंदर लगाई गई है। हाई कंपटीशन लेवल कैसे पता चलता है? यहाँ से पता चलता है। यहाँ पर इस वक्त जो सर्विसेज अवेलेबल हैं इस कीवर्ड के अंदर वो 2197 है, यानी कि 2197। और यहाँ पर जो प्रो सर्विसेज हैं उनको भी आप दे सकते हैं, ऑनलाइन सेलर्स को भी आप देख सकते हैं कि वो कितने बैठे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप न्यू हो, आप नए हो और आपका अकाउंट भी नया है और आपने कंपटीशन में नहीं पढ़ना। वहाँ पर आपको 2-2, 3-3 साल काम नहीं मिलेगा। ये मैक्सिमम वही लोग होते हैं जो कहते हैं यार काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया होता है जिसकी वजह से इनके पास काम नहीं आ रहा होता। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी समझाने वाला हूँ कि इससे आप कंपटीशन को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर लोग सर्विसेज दे रहे हैं, लेवल 2 के सेलर हैं, टॉप सेलर रेटर यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और इसी तरह हम इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग लोगों को सर्च कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर किस किस्म के लोग और कैसे कैसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अब ये कंपटीशन तो हमें पता चल गया, यानी कि 2000 के राउंड अबाउट लोग यहाँ पर हैं। अब मैं न्यू हूँ, मैं नया हूँ और मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था स्पेनिश देख लीजिए, बहुत बड़ी अमाउंट यूँ समझ लें कि क्वांटिटी है इसकी। इसी तरह इंग्लिश वाली क्वांटिटी 2000 के राउंड अबाउट है, 100 का फ़र्क है।
हिंदी के 200, इसी तरह ये वही लोग हैं जिन्होंने लैंग्वेज जो है सिलेक्ट कर रखी है। इसी तरह लोग यहाँ से इंग्लिश, स्पेनिश और इसी तरह सिलेक्ट करते हैं। और स्पेनिश इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए इसका बड़ा मतलब कि इंटरफेस है आपकी आईडी को सर्च करने के हवाले से। यहाँ पर जब हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि मैं न्यू हूँ और मेरा कंपटीशन किन लोगों के साथ है। जाहिर सी बात है मेरा कंपटीशन टॉप सेलर्स के साथ तो होगा नहीं, मेरा कंपटीशन हमेशा लो लेवल के जितने भी यानी कि लेवल 1 के जितनी प्रोफाइल्स होंगी उनके साथ मेरा कंपटीशन होगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ। उस कंपटीशन को आपने कैसे समझना है, कैसे कवर करना है और उसके अकॉर्डिंग आप इन सारी चीज़ों को कैसे समझ के आगे चलोगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया और ये देखिए यहाँ पर जो लेवल सेलर 2 हैं उनकी प्रोफाइल फर्स्ट पे आ रही है। इनकी प्रोफाइल फर्स्ट पे क्यों आ रही है? ये एट अ टाइम एवरी टाइम यूँ समझिए कि 24 आवर ऑनलाइन रहते हैं। डेली बेस के ऊपर अपनी जो है वो बायर रिक्वेस्टें भेजने के बाद ये यहाँ पर बैठे रहते हैं और ऑनलाइन फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए और इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए से अपनी गिग को प्रमोट करते रहते हैं और ग्रुप्स के अंदर अपनी गिग को शेयर करते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर न्यू सेलर कितने हैं? 1400 के राउंड अबाउट हैं। अब आप परेशान नहीं होना क्योंकि आपका कंपटीशन, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप अपनी डेली बेस पे बाय रिक्वेस्टें भेजते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आप अपनी जो है वो सारी लिंक्स के अकॉर्डिंग, गिग्स के अकॉर्डिंग जितने भी लिंक्स हैं उनको प्रमोट करते हो तो आपका कंपटीशन 2000 बंदों के दरमियान बड़ा कंपटीशन नहीं है, बड़ा स्मूथ सा कंपटीशन। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने आगे कंपटीशन कैसे चेक करना है। अब मैंने इंग्लिश एंड स्पेनिश को सिलेक्ट कर रखा है और मुझे पता है कि मेरा कंपटीशन भी इन लोगों के साथ रहने वाला है। और इसी तरह मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ कि यहाँ पर कितने लोग मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही सर्विसेज दे रहे हैं ताकि मैं अपना कंपटीशन चेक कर सकूँ। मेरा कंपटीशन जनाब जी 1480 लोगों के साथ है। ऑनलाइन सर्विसेज देने वाले लोग इस वक्त जो बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठ के यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं और उससे भी हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा कंपटीशन और मज़ीद कितना कम होने वाला है। और ये देखिए ओनली 59 सर्विसेज के लोग जो हैं वो 49 लोग यानी कि 49 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये ऑनलाइन बैठ के लेवल 1 के सेलर जो हैं, स्पेनिश बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, वो यहाँ पर आपको सर्विसेज दे रहे हैं। और ये देखिए इनकी गिग्स यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने अपनी प्रोफाइल गिग बना रखी है। नेक्स्ट एक क्लास में मैं आपको सारी डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये किस तरह की इन्हेंसमेंट क्रिएट करते हैं और किस तरह से अपनी प्रोफाइल के लिए फ़ोटो डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह आपने कीवर्ड्स को सर्च करना है, छोटी छोटी गिग्स ढूंढनी है और इन गिग्स के बाद आपने फाइनलाइज करना है कि आपने गिग कहाँ पर लगानी है। और गिग के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं। सर्चिंग बार के अंदर जो कीवर्ड्स होंगे वही आपने लगाने हैं और किस तरह से लगाने हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपके सामने रखूँगा। आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी और हमारी वीडियो आज थोड़ी सी लंबी होगी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। गुड बाय, टाटा।